श्रीनगर के ईदगाह इलाके में वीरवार को एक और चरमपंथी हमले में 2 स्कूल अध्यापकों की मौत हो गई है। मरने वालों की पहचान एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और दीपक चंद के रूप में हुई है। हमले में जान गंवाने वाले दोनों मृतक श्रीनगर के अलोची बाग इलाके में रहते थे। मंगलवार से ये चौथा हमला है जिसमें 5 आम नागरिकों ने जान गंवाई है, जबकि बीते हफ्ते से अब तक हुए हमलों में श्रीनगर में ही 7 लोग मारे गए हैं। मंगलवार को अलग अलग हमलों में माखनलाल बिंद्रू 68 वर्षीय केमिस्ट, बिहार के भागलपुर के स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान और टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद शफी लोन की हत्या कर दी गई थी। घाटी में लगातार हो रही चरमपंथी घटनाओं ने केंद्र के धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के दावों को खारिज कर दिया है। डेक्कन हेराल्ड की गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2021 में अब तक ऐसे कई चरमपंथी हमलों में 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इस अवधि में 20 सुरक्षा कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि केंद्र सरकार धारा 370 को रद्द करने के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के राज में आम लोग ही नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षा देने वाले सिक्योरिटी पर्सनल भी खतरे में हैं। इस साल मारे गए लोगों में से 17 लोग बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखते थे, जबकि 8 अल्पसंख्यक थे। ऐसे चरमपंथी हमलों में सबसे अधिक लोग श्रीनगर में मारे गए हैं। वहां 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से 5, पुलवामा जिले से 4, बारामूला और अनंतनाग से 2-2 और बडगाम और बांदीपुरा इलाके से 1-1 नागरिक की जान गई है। आंकड़े देखे जाएं तो धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं हुए हैं। साल 2019 में 36 आम नागरिकों ने चरमपंथी हमलों में अपनी जान गंवाई थी, जबकि 2020 में ये संख्या 33 थी। इस दौरान क्रमशः 78 और 46 सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे। गौरतलब है कि हाल ही में हुए अटैक ऐसे समय पर हुए हैं जब सुरक्षा की बेड़ियों में बंधे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 से 25 अक्टूबर के बीच घाटी के दौरे पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। केंद्र का एक और दावा जिसमें उसने कहा था कि धारा 370 रद्द होने के बाद अलगाववादियों का समर्थन कम हो गया है, ये दावा भी अब गलत साबित होता दिख रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक दस्तावेज में दावा किया गया था कि केंद्र ने अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा वापस ले ली है और आर्टिकल 370 के हटने से अलगाववादियों का समर्थन भी कम होता जा रहा है। लेकिन डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल हुए अधिकतर हमलों की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। यहाँ तक कि हाल ही में घाटी के नामी केमिस्ट कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू समेत 3 नागरिकों के मारे जाने के बाद संगठन ने एक वीडियो में कथित तौर पर दावा किया कि तीनों नागरिकों को इसलिए मारा गया क्योंकि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खुफिया एजेंसियों के साथ काम कर रहे थे। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।